हेरॉन्स फार्मूला। इस फार्मूले की खोज हेरॉन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने की थी। वे अपने दौर के हीरो थे। इस फार्मूले को हीरो फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया था कि अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो हम उसका एरिया आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो एक मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे। उन्होंने बताया इस फार्मूले से हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए किया जाता है। ये 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला पेरीमीटर निकालना, सेकंड स्टेप में हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस पेरीमीटर बाय 2, थर्ड स्टेप में एरिया निकालते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 4 इंच, 3 इंच एंड 5 इंच, कैलकुलेट इट्स एरिया। सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। A = 4, B = 3 इंच, C = 5। पेरीमीटर हो गया 4 + 3 + 5 12 इंच। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 12/2 यानी 6। अब हम इसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है? √S S - A S - B S - C। तो सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड्स को, सेकंड साइड्स को और थर्ड साइड को माइनस कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 6 इंच स्क्वायर। सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 20.5 सेंटीमीटर। सम ऑफ 3 साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर। 4.5 + 10 + C हम नहीं पता है, इसलिए C को ऐसे लिख लिए। इसको C हम कैलकुलेट कर लिए 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर देखिए 20.5 दिया हुआ, उसका हाफ कर लेंगे 10.25। एरिया में सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से ये डेसिमल्स में आएगा। डेसिमल्स में हम 3 डिजिट्स तक ले लेते हैं आफ्टर डेसिमल। कैलकुलेट करने से हमारा 7.91 Example 3. If the perimeter of a right triangle is 300 meter, if its sides are in the ratio 3:5:7, find the area of a triangle. At first, let the sides be 3x, 5x and 7x. तीनों साइड्स को लेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि पिछले सम्स में किए थे। पेरीमीटर = 3x + 5x + 7x = 15x। कैलकुलेट कर लीजिए लोग भी, 15x। अब हम सेमी पेरीमीटर 15x = 300 मीटर, x = 300/15 = 20 मीटर। सॉरी 20 मीटर। अब हमारे पास x मालूम है, हम साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A = 20 × 30 60, B = 20 × 5 100 और C = 7 × 20 140 मीटर। Now find the सेमी पेरीमीटर। S = 300/2। पेरीमीटर का हाफ होता है, ये पीछे बता चुके हैं। अब एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया = √S S - A S - B S - C। अब A B C का वैल्यू हम पुट कर लेंगे और सेमी पेरीमीटर का वैल्यू पुट कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू 150, 150 - 60, 150 - 100, 150 - 140। इसको माइनस कर लीजिए। 150 × 90 × 50 × 10। अब इसे 100 × 5, 10 × 9, 10 × 5 × 10
ये 10 का स्क्वायर हो गया, और ये 1 2 3 10 है तो 10 क्यूब हो गया, और ये 5 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9। देखिए एक 10 बाहर आ गया, यहाँ 10 का पावर 3 है तो एक 10 बाहर आ गया, एक 10 अंदर ही रह गया, और ये 5 का स्क्वायर है तो 5, 3 का स्क्वायर है तो सिर्फ 3, इक्वल टू से मल्टीप्लाई कर दिए 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3, 1500√10। Example number 4. The sides of a triangle are 11 meter, 60 meter and 61 meter. What is the altitude to the smallest side? इसमें क्या करेंगे हम हमारे पास तीनों साइड्स दिया गया है, तो पहले लिख लेते हैं a इक्वल टू 11 मीटर, b इक्वल टू 60 मीटर, c इक्वल टू 61 मीटर। स्मॉलेस्ट साइड्स क्या है 11 मीटर। 11 मीटर यानी 11 मीटर जो है हमारा बेस होगा, 11 मीटर हमारा बेस होगा। तो स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू 11 मीटर। सबसे पहला काम हम यहाँ पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा लोग जानते हैं, 11 + 60 + 61 इक्वल टू 132 मीटर। नाउ फाइंड द सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। 32/2 इक्वल टू 66 मीटर। अब एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट इक्वल टू S का वैल्यू 66, 66 माइनस 11, 66 माइनस 60, 66 माइनस 61 अंडर रूट। नाउ माइनस 66 इंटू 55 इंटू 6 इंटू 5 अंडर रूट। ठीक है, 11 6 ज़ा 66, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। 11 5 ज़ा 55, 6 एंड 5। ठीक है, हमें पेयर मिला हुआ। हम जानते हैं कि रूट में अगर पेयर में हो तो उसका सिंगल बाहर आता है। तो 11 2 टाइम में एक 11 बाहर आया, 6 भी 2 टाइम है तो एक 6 बाहर आया, 5 2 टाइम में 5 बाहर आ गया। आंसर होगा 330 मीटर। सॉरी, ये आंसर नहीं है, हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो अब हमें एरिया मिल चुका है। तो एरिया क्या होता है आप लोग जानते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। 1/2 इंटू बेस हमारा 11 है, इंटू हाइट हमें नहीं पता, हाइट निकालना है। हाइट का मतलब एल्टीट्यूड हो गया, इक्वल टू 330। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट इक्वल टू 330 इंटू 2/11, 11 3 ज़ा 0 लीजिए, यहाँ हो गया 120। हमारा एल्टीट्यूड आ गया 120 मीटर। तो therefore the required altitude is 120 मीटर। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम्पल 5, एवरी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल बाय व्हाट परसेंटेज इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज्ड। सबसे पहले हम साइड्स को लेट कर लेंगे। लेट द साइड्स बी A B एंड C। अब सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। अब न्यू साइड्स क्या हो जाएगा, कह रहा है कि साइड्स डबल हो जाते हैं, तो हमारा न्यू साइड हो गया 2A 2B एंड 2C। यहाँ पर हम अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे फिर से। ये सेकंड सेमी पेरीमीटर है, तो 2A + 2B + 2C बाई 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने से A + B + C बाई A + B + C बाई 2। देखिए A + B + C बाई 2 क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर है, निकाल चुके हैं। इसलिए
2s। अब एरिया निकालेंगे, ये न्यू एरिया है, A1 दे देते हैं इसे। A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू S1 माइनस ए, सॉरी 2a, S माइनस 2b, S1 माइनस 3b, सॉरी 2c। अब S1 क्या है, 2s है, तो 2s लिख दीजिए, S1 की जगह पर 2s लिखिए, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 कॉमन है, हर फैक्टर में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट्स में से 3 2 बाहर आए, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहाँ देखिए 2 4 टाइम है, तो 2 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 बाहर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 2 2 बाहर आ गया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ पे देखिए s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अंडर रूट, ये क्या है, एरिया है ना, फर्स्ट एरिया है जो हमारा। तो हम इसके जगह 4 और इस टोटल के लिए हम a ले लेंगे, एरिया। ये हमारा न्यू एरिया हो गया, 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल एरिया। अब हम चेंज इन एरिया निकाल लेंगे, एरिया में कितना चेंजेस आया है हमारा वो कैलकुलेट करेंगे। सो चेंज इन एरिया, इक्वल टू 4a माइनस a इक्वल टू 3a। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, एरिया इंक्रीज्ड बाय, देखिए हमारा अभी का एरिया कितना है, 3a, चेंज इन एरिया 3a, चेंज इन एरिया बाई एक्चुअल एरिया इंटू 100%, 3a कैंसिल, 3 इंटू 100, 300%। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।